देश के अंदर जब इमरजेंसी थी तब भी ऐसे दिन नहीं देखे गए। एक कार्टूनिस्ट ने ऐसा क्यों कह दिया? नमस्कार, मैं मोंटू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। तमाम बार हमने जब अखबार हम पढ़ते हैं तो उसमें एक कार्टून कई बार हमें देखता है, वो व्यंग होता है, तंज होता है, उसमें तमाम तरह के कार्टून बनाए जाते हैं और उस पर कुछ लिख दिया जाता है जो ये दर्शाते हैं कि कार्टून क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इस बार कुछ ऐसा हुआ जिसमें कार्टूनिस्ट को ये लिखना पड़ा कि देश के अंदर जब इमरजेंसी लगी थी तब भी इस तरह की चीज़ें नहीं देखने को मिली। आपको बताएं, जो बाबा रामदेव हैं उन्होंने दो कार्टूनिस्ट के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया है, एफआईआर दर्ज करवा दी है। जी हाँ, कार्टूनिस्ट जो हैं उन्होंने एक स्केच बनाया। आपको पता है कि जो देश है इसके अंदर पठान जो मूवी है वो चर्चा में है। उसी के मद्देनज़र भगवा की जो फीलिंग्स हैं वो आहत हुई हैं भगवा रंग से, जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, उनका ऐसा कहना है। तो इसी संबंध में एक जो है वो कार्टून बनाया गया जिसमें रामदेव ने ये कहा है कि इस कार्टून के माध्यम से धर्म का अपमान किया जा रहा है और स्वामी रामदेव जो हैं उनकी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बताएं, जो दो कार्टूनिस्ट हैं गजेंद्र रावत और हेमंत मालविया हैं, जो अपने कार्टून बनाते हैं और कार्टून से लोगों को एक संदेश देते हैं। अखबारों के अंदर तमाम इन लोगों के कार्टून छपते आ रहे हैं सालों से। अब कनकल थाने में जो है वो मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने बताया है कि ये दोनों जो शख्स हैं, जो कार्टूनिस्ट हैं, इन पे मामला दर्ज हुआ है अश्लील पोस्ट बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल करने का, रामदेव की छवि खराब करने का आरोप इनके ऊपर लगाया गया है। पुलिस ने कहा है धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में धारा 153A के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और तलाश जो है वो जारी है। वहीं जो कार्टूनिस्ट हैं मालविया, उन्होंने कहा है, हेमंत मालविया ने कहा है कि हमें तलाश क्या कर रही है पुलिस, हम तो कहीं भागने वाले हैं नहीं। पहली बात, उन्होंने तमाम चीज़ें लिख दी हैं अपने एक पोस्ट में। जो उन्होंने लिखा है कि ये जो भागने की बात कही जाती है, मुझे शुगर है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक भी आ चुका है और एक परिवार भी है, तो जिसके मद्देनज़र मैं कहीं भाग तो सकता ही नहीं हूँ। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा है कि स्वामी रामदेव से ज़्यादा तेज़ कौन ही भाग पाएगा और ना ही मैं इतना बड़ा हूँ जैसे स्वामी रामदेव एक बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं उनसे छुप के, सिस्टम से छुप के कहीं भाग सकूँ। हेमंत मालविया ने जो अपने पोस्ट में लिखा है वो मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या लिखा है और इस लिखने में भी उन्होंने तंज कैसे कसा है। मैं भागूंगा नहीं, भाग कर जाऊंगा भी तो कहां, और बाबा की तरह तो कोई भाग भी नहीं सकता। शुगर, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, दिल का मरीज हूं। मेरा एक परिवार है, ना मैं बाबा रामदेव जैसा ताकतवर अमीर व्यवसाय आदमी ठहरा जिसने इतने वकील रख रखे हैं कि अलग से पतंजलि लीगल सेल खोल रखा है, क्योंकि ये जो है, जो बाबा रामदेव की तरफ से जो मुकदमा दायर करा है उनके लीगल सेल ने किया है। मैं तो अदना सा गरीब कार्टूनिस्ट हूँ जो पैसे, रसूख और सत्ता की ताकत के आगे 130 अरब जनता में तो मामूली सी चींटी जितनी भी हैसियत नहीं रखता। एक अपनी फ्रस्ट्रेशन को वॉल पे अपने दायरे में कभी कार्टून तो कभी व्यंग तो कभी कटाक्ष कर अपने मानसिक तनाव को निकाल लिया करता है। वो बता भी रहे हैं जो इस तरह के वो कार्टून बनाते हैं उसके पीछे की जो प्रेरणा होती है और जो पीड़ा होती है, किस तरह के व्यंग कार्टून वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं इस तरह के लिए। मुझे देश के महान कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है, सो जब चाहो तब समर्पण कर दूंगा। वो ये कह रहे हैं कि मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है, इतने वकील जैसे रामदेव ने खड़े कर दिए, मैं तो एक अदना सा वकील भी खड़ा उनके खिलाफ नहीं कर पाऊंगा, मेरी इतनी हैसियत भी नहीं है। मुझे देश के महान कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा है पर मेरे पास इतना पैसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि पतंजलि जी के पास इतना पैसा है।
बचपन में तो गांधी जी और भगत सिंह के बारे में पढ़ा करता था। सोचता था आज अगर भगत सिंह जिंदा होते तो वे आजकल के हालात पे किस तरह रिएक्ट करते, और यदि वे कर पाते तो क्या आज हमारे आज के समाज हालत में उन्हें भगत सिंह ही समझा जाता। 70 के दशक में मेरे पिता भी ऐसे ही कार्टूनिस्ट थे। कार्टूनों में उनके सवाल भी ऐसे ही तीखे होते थे, ऐसे ही करारे कटाक्ष करते थे। छोटे से अखबार में छपते थे, आपातकाल भी था, मगर वो समय भी ऐसा नहीं था कि उन पर किसी ने कभी मुकदमा किया हो। मतलब एक बहुत बड़ी बात जो है उन्होंने कह दी है कि ये कार्टून के माध्यम से जो चीज़ें हो रही हैं उसको दर्शाया जाता है। इनके पिता भी ये कार्टूनिस्ट थे, छोटे से अखबार में लिखते थे। उस दौर में इमरजेंसी भी लगी थी, लेकिन उस समय भी किसी ने किसी तरह का कोई मुकदमा जो है वो कायम नहीं किया था, जैसे कि आज बाबा रामदेव ने एक छोटे से कार्टूनिस्ट पे कर दिया है। खैर, मैं कोशिश करूंगा जमानत के वक्त गांधी जी का अनुसरण कर सकूं और ईश्वर मुझे ताकत दे। हे भारत देश की जनता, मुझे संभाल हौसला दे, अदालत मुझे न्याय दे। तो आप देखिए कि किस तरह एक कार्टूनिस्ट को जो कार्टून बनाया था, बेशरम संग लिख दिया था। किन हालातों पे लिखा है एक कार्टूनिस्ट ने ऐसा, वो भली भांति आप समझ सकते हैं। आज जो देश का माहौल है और जो चीज़ें सिस्टम के अंदर देखने को मिल रही हैं वो साफ तौर पे ये इशारा करती हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं जो छोटे से शब्दों में बहुत कुछ कहना चाहते हैं, जो कार्टून एक बना के अपनी पूरी स्टोरी समझाना चाहते हैं, वो किस तरह कहते हैं और आज के समय में किस तरह उन पे मुकदमे भी हो रहे हैं। तो क्या सोचते हैं आप? क्या है आपकी राय? कमेंट द्वारा आप अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।